आतंक का एमएमएस, ये 3 निशानों से जुड़ा एक संकेत है जो इस वक्त देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों को दहला रहा है। शायद ये पहला गणतंत्र दिवस है जिस पर देश में अब तक के सबसे बड़े आतंकवादी हमले के अलर्ट पर अलर्ट आ रहे हैं। आज शुक्रवार की शुरुआत हुई मिस्र में पिरामिड के करीब हुए जबरदस्त धमाके की खबर से। उसके बाद खूंखार आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट की धमकी ट्यूनीशिया और मोरक्को में हमले की, और उसके बाद पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर मुड़ गया। भारत में आतंक की एक बड़ी साजिश को बेनकाब करने के लिए 7 राज्यों में धड़ाधड़ छापे पड़ने लगे। उधर हिमाचल के कांगड़ा में एक सीसीटीवी में कैद हुए 3 चेहरों की तलाश भी तेजी से की जाने लगी। इस बीच पुंछ में कुकर बम मिलने लगे। एक के बाद एक दहशत की ऐसी खबरें आई जिनसे हम हिंदुस्तानी दंग होने लगे। अगले 4 दिन सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती वाले दिन है, लेकिन हम सबको एक साथ रहना है। एक अलर्ट के मुताबिक 23 जनवरी को 23 हमले हो सकते हैं। दूसरे अलर्ट के मुताबिक गणतंत्र दिवस पर भी आतंकवादी हमला हो सकता है। देखिए चौंकाने वाली ये रिपोर्ट, आतंक का एमएमएस। आतंक किस जुबान में बात करता है? गोलियां, धमाके, मौत, चीत्कार और हाहाकार। लेकिन गोलियों, धमाकों, मौत और चीत्कार के पहले आतंक साजिशों में बुना जाता है। आज हम आपको ये बुनावट दिखाएंगे जो इन सीसीटीवी तस्वीरों में दिखती है। एक हाईवे, एक ऑल्टो कार, 3 खड़े हुए लोग और उनके बीच कई बातें। पहचानिए इन्हें, क्योंकि इनसे खतरे में है हिंदुस्तान। आतंक की ये बुनावट राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना में भी दिखी, जहां धड़ाधड़ छापे पड़ते रहे, संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार किए जाते रहे। कश्मीर के पुंछ में 18 किलो विस्फोटक मिले, कुकर बम मिला, सिलेंडर बम मिला। वहीं एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता को आतंक से जुड़ी धमकी मिली। डर शायद भारत पर सबसे बड़े आतंकवादी हमले का। डर जुनून और नफरत में डूबे अकेले आतंकवादियों के बड़े हमले का। ये डर भारत से निकलकर शुक्रवार यानी ब्लैक फ्राइडे को पूरी दुनिया पर फैलता गया, जब दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन ने खुलेआम 2 देशों पर बड़े हमले करवाने की कसम खाई। जब मिस्र के पिरामिड के करीब कान फोड़ू धमाका हुआ, आतंकवादियों के बम बनाने की फैक्ट्री का पता चला, 6 लोग मारे गए। देश और दुनिया पर भारी हैं आने वाले 4 दिन। डर है कि हमले होंगे, कब, कहां, कैसे और कौन करेगा ये कोई नहीं जानता। अलर्ट पर रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि आ रहा है आतंक का एमएमएस। आतंक का एमएमएस। क्या है ये एमएमएस? आखिर किसने बनाया है ये एमएमएस? शायद इस तिकड़ी ने बनाया हो। सीसीटीवी की तस्वीरों को गौर से देखिए। अगर इन तीनों में से कोई भी जाना पहचाना हुआ लग रहा है तो तुरंत अपने पास के पुलिस स्टेशन को खबरदार कीजिए, क्योंकि खुफिया एजेंसियों को डर है कि ये 3 शायद भारत के खिलाफ सबसे बड़े आतंकवादी हमले के किरदार हों। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से इन तीनों ने एक टैक्सी बुक की पठानकोट के लिए। ये वही पठानकोट है जहां एयरबेस पर एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। तीनों निकले और गायब हो गए। बाद में बरामद हुई टैक्सी ड्राइवर की लाश। कौन थे ये लोग? क्या नए हमलों की साजिश रच रहे आतंकवादी थे या उनके मददगार? क्या ड्राइवर की हत्या इन्होंने की और गाड़ी ले भागे? आखिर किस मकसद से? पता चला है कि 3 लोगों ने हायर की थी ये टैक्सी और 20 को मिली थी, 20th को बॉडी मिली थी। दे हायर्ड अ टैक्सी, दे वांटेड टू गो टू पठानकोट, और इनकी जो आपस में बातचीत हुई थी वो 1600 रुपए में तय हुई थी। गौर से देखिए, तीनों को पहचानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इनका पकड़ा जाना जरूरी है। एक काले रंग की जैकेट पहने हुए है, दूसरा लकीरों वाला स्वेटर पहना है, तीसरे ने हाफ जैकेट पहना हुआ है और गले में मफलर लपेट रखा है। ये तीनों बातें करते हैं। एक के कंधे पर एक बैग भी दिखता है। बातों के बीच काली जैकेट पहना इंसान सड़क पार कर दूसरी ओर चला जाता है। सर्दी का टाइम है तो टोपी टापी लगाई हुई थी उन्होंने, और दूसरा लड़का उसने पहचाना हुआ है बंदा, वो बोल रहा था उसने पहचाना बंदा है।
कांगड़ा से निकला ये अलर्ट जंगल की आग की तरह जैसे पूरे देश में फैल गया। ये आग और भड़की जम्मू कश्मीर के पुंछ में। वहां सुरक्षा बलों ने 18 किलो विस्फोटक जब्त किए। सवाल उठा, आखिर कहां के लिए लाया जा रहा था ये विस्फोटक? क्या भारत पर महाहमले की साजिश के तार यहां से भी जुड़ रहे हैं? सुरक्षा बल उस वक्त हैरान रह गए जब उन्हें सरहद से लगे सरोतिन इलाके की तलाशी में 4 प्रेशर कुकर बम मिले। जी हाँ, प्रेशर कुकर में आईईडी लगाकर रखा गया था। इतना ही नहीं, एक सिलेंडर बम भी मिला। गैस के सिलेंडर के भीतर आईईडी लगाकर रखी गई थी। साफ था, यहाँ आतंकवादी कुकर बम और सिलेंडर बम को लेकर किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते, वहाँ चुपके से इन्हें रख दिया जाता और उसके बाद ब्लास्ट में तबाही और खून खराबा मचता। तो क्या भारत पर सबसे बड़े आतंकवादी हमले के अलर्ट सच साबित हो सकते हैं? आईबी यानी खुफिया ब्यूरो पहले ही चेतावनी दे चुका है कि 23 जनवरी के दिन देश में 23 हमले करने की साजिश रच ली गई है। ये खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एनआईए ने एक साथ कई राज्यों में बड़े पैमाने पर छापे मारे और 17 संदिग्ध लोगों को उठा लिया। ये छापे कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और राजस्थान में पड़े। बताया जा रहा है कि ये सारे छापे कुछ वक्त पहले मुंबई के मुंब्रा में पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादी मुदब्बिर मुश्ताक शेख की निशानदेही पर पड़े हैं। बताया गया है कि शेख ने जुनूद उल खलीफाए हिंद नाम का एक संगठन बनाया था। ये वही मुश्ताक शेख है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो आईसिस में हिंदुस्तानियों की भर्ती का मिशन देख रहा था। वो सोशल मीडिया पर खासा सक्रिय था। कहा यह भी जा रहा है कि ये इंसान ही लोन वुल्फ में बदल सकता था। लोन वुल्फ यानी अकेला भेड़िया, आतंक की दुनिया का एक ऐसा शब्द जो काफी खतरनाक माना जाता है। ये वो इंसान होता है जिसका कोई आका नहीं होता, कोई हैंडलर नहीं होता, जिसे कोई निर्देश हमले का नहीं मिलता, जिसके दिमाग में जुनून और नफरत इतनी भर दी जाती है और उसे खुली छूट दे दी जाती है कि वो जहां भी चाहे, जब भी चाहे, जिस पर भी चाहे हमले कर दे। एनआईए के मुताबिक पकड़े गए सभी संदिग्ध आतंकवादी 25 से 30 साल की उम्र के हैं। इनमें एक केमिकल इंजीनियर भी है। दिलचस्प बात यह है कि कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और राजस्थान जैसे तमाम राज्यों में पकड़े गए लोग मुदब्बिर मुश्ताक शेख के ही संपर्क में थे। हाल ही में इस शेख को इंटरनेट पर 6 लाख रुपए का फंड मिला था। बताया गया है कि इन 6 लाख रुपयों से ये ब्रिगेड हथियार खरीदना चाहती थी। आशंका ये भी है कि इनके निशाने पर 26 जनवरी था, यानी गणतंत्र दिवस परेड। जहाँ तक हम समझते हैं कि बहुत सालों के बाद इतना ज़्यादा मात्रा में हम लोगों ने क्रैक डाउन किया है हर जगह में, तो एक उसको ये दर्शाता है कि हम लोग कितने एक फोकस तरीके से अपना कदम उठा रहे हैं। Requested for the assistance of Mangalore City Police in arresting, in apprehending Shri Najmul Huda. We have given the assistance to required assistance to NIA team. गणतंत्र दिवस, लोकतंत्र का उत्सव, और हमारे मुख्य अतिथि हैं फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद। वही फ्रांस जो आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अमेरिका की मुहिम में साथ है, जिसके विमान सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर लगातार बम बरसाते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों को डर है कि फ्रांस से बदला लेने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना जा सकता है। डर यह भी है कहीं आतंक के एमएमएस का सहारा न लिया जाए। पहला एम मॉल, दूसरा एम मेट्रो, एस से स्कूल। जी हां, खुफिया सूत्रों का कहना है कि ये 3 आसान निशाने हैं, इजी टारगेट्स हैं जिन पर हमले मुमकिन हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में हम क्या कर सकते हैं। बताया गया है कि हैदराबाद और मुंबई में मारे गए छापों में विस्फोटक भी बरामद हुए। पता यह भी चला है कि पकड़े गए लोग जल्द ही भारत में एक ट्रेनिंग कैंप लगाने की तैयारी में थे। उनके निशाने पर फिलहाल दिल्ली नहीं था। गिरफ्तार हुए लोगों में से एक सफी का रिश्ता इंडियन मुजाहिदीन से भी बताया जा रहा है। बताया गया है कि इस गुट का लीडर शेख इंटरनेट पर नौजवानों को बरग लाने में उस्ताद था और उस पर लंबे वक्त से नजर रखी जा रही थी। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक मुंबई से 3, हैदराबाद से 4, बेंगलुरु से 4, मैंगलोर से 1, तुमकुर से 1, लखनऊ से 1 को पकड़ा गया है। इससे पहले हरिद्वार में 5 संदिग्ध आतंकवादी पकड़े जा चुके हैं। जहां एक तरफ देश गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त है, वहीं दूसरी तरफ आतंकी देश को दहलाने की साजिश रच रहे हैं।
पठानकोट हमले के बाद हरकत में आई सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ आतंकियों को गिरफ्तार कर बड़ा हमला टाल दिया है, लेकिन अभी और मुस्तैद रहने की जरूरत है। बताया गया है कि कर्नाटक में एक मदरसे के शिक्षक की गिरफ्तारी के बाद आतंक की कई कड़ियां जुड़ गईं। कहा जा रहा है कि इस शिक्षक का रिश्ता अल-कायदा से था और उसे ही फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांकोis होलांदे की भारत यात्रा से जुड़ी धमकी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। धमकी की एक चिट्ठी फ्रांस के कॉन्सुलेट जनरल के दफ्तर को भेजी गई थी। We are still looking into it. I cannot say that it is not a true one, but there is nothing that at the moment which lead us to believe that it is a real threat. इस बीच बीजेपी की केंद्रीय नेता शाहनवाज हुसैन को भी धमकी भरी एक चिट्ठी मिली है। बताया जा रहा है कि खत लिखने वाले ने खुद को आतंकवादी संगठन आईसिस का बताया है। चिट्ठी में गंदी भाषा है, ओछी भाषा है, कई नेताओं का नाम लेके उस पर धमकी है। मैं इस तरह की धमकियों की परवाह नहीं करता। आईएसआईएस की जड़ें कहीं और जमी होगी, भारत में उनकी औकात में नहीं है। मैं ये कहूँगा, इफ अ पर्सन हैज बीन किल्ड, इन एनी केस इट इज अ क्रिमिनल इंसिडेंट and it's a serious criminal incident. So if anybody has any information, we shall appreciate if that information is shared with us. बहरहाल आतंक को लेकर भारत हाई अलर्ट पर है। कोशिश साजिशों को काटने की है, कोशिश बड़ा हमला टालने की है, कोशिश आतंक के एमएमएस पर वार करने की भी है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि आतंक का ये एमएमएस दरअसल 3 जगहों पर हमले का अलर्ट है। एम यानी मॉल्स, जहां भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है, खास तौर पर वीकेंड पर। बाग, चांदनी चौक और सरोजनी नगर जैसे खुले बाजारों में कुछ साल पहले आतंकियों ने बम धमाका करने के बाद अब दिल्ली के मॉल्स को निशाना बनाने का एक मसौदा तैयार किया है। इस मसौदे में दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे मॉल्स हैं जहां पर लोगों को बंधक बनाकर एक खूनी खेल खेलने की तैयारी की जा रही है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों के लिए इन मॉल्स की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। एम यानी मेट्रो, यहाँ भी खासी भीड़ रहती है। दिल्ली की लाइफलाइन है मेट्रो और इसी लाइफलाइन को निशाना बनाने की फिराक में है आतंकी। दिल्ली की तकरीबन 20% आबादी रोजाना मेट्रो का इस्तेमाल करती है, लिहाजा आतंकियों को ये बखूबी पता है कि मेट्रो में एक छोटा सा नुकसान पहुंचाकर वो दिल्ली को दर्द दे सकते हैं। लिहाजा सुरक्षा एजेंसियां मेट्रो की सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम कर रही हैं। और एस यानी स्कूल, बताया गया है कि एमएमएस यानी ये 3 जगहें आतंकवादी गुटों के निशाने पर आ सकती हैं। राजधानी दिल्ली में 5000 से ज्यादा स्कूल हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये आतंकियों के निशाने पर है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया में आतंकी मासूम बच्चों को निशाना बनाकर खूनी खेल खेल रहे हैं, ऐसे में दिल्ली एनसीआर के स्कूलों पर भी आतंकियों के साए का खतरा और भी गहरा होता जा रहा है। वैसे तो दिल्ली पुलिस समय समय पर इन स्कूलों को आतंकियों के अलर्ट की जानकारी देती रहती है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली एनसीआर में नन्ही जानों की सुरक्षा के लिए जो इंतजाम किए गए हैं वो अभी भी नाकाफी हैं। शायद इस बार का गणतंत्र दिवस सबसे बड़ी चुनौती से गुजरेगा। चुनौती इसलिए क्योंकि इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति मुख्य गेस्ट के तौर पर हमारे मेहमान हैं। ये वही फ्रांस है जो कुछ दिन पहले आईसिस का बड़ा हमला झेल चुका है। चुनौती इसलिए भी क्योंकि इस बार बहुत बड़े हमले का अलर्ट है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7।